यीशु मसीह के बाबरकत खूबसूरत असली और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। मेरे जीजो, पहले जो हिस्से में मैंने कलाम शेयर किया था वो क्रिसमस की इंफॉर्मेशन थी। तो आइए हम खुदावन के जिंदा कलाम को अपनी बरकत, अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। और आज जो मैंने क्रिसमस के मौके पे जो उन्वान रखा है, जो टॉपिक रखा है, वो कलाम का टॉपिक है सलामती का शहजादा। आमीन। तो आइए सलामती के शहजादे के बारे में, मसीह की आमद के बारे में, क्रिसमस के बारे में कलाम में से कुछ बातों को जानेंगे और बरकत पाएंगे। और मेरा यकीन है कि आज के कलाम की सच्चाइयों से आप सब बरकत को रिसीव करेंगे। आमीन। तो आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से निकालिए लूका की अंजील, उसका पहला बाप और उसकी 28 आयत, और इसी तरह लूका की अंजील 2 बाप और उसकी 8 आयत भी हम पढ़ेंगे। तो पहले लूका की अंजील, उसका पहला बाप और उसकी 28 आयत। मेरे चीजों कलाम में यूं लिखा है, और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। और वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ऐ मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। खुदावन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाहत का आखिर ना होगा। आमीन। और इसी तरह हम लूका की अंजील और उसकी 2 बाप की 8 आयत पढ़ेंगे। मेरे चीजों कलाम में यूं लिखा है, उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी करते थे, और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावन का जलाल उनके चेहरे चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। खुदावन के कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पे खुदावन की खास बरकतों और खुदावन का शुक्र हो। मेरे अजीजों, यहाँ हमने 2 हवाले कोट किए हैं लूका की अंजील में से, पहला बाप और दूसरा बाप। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले मरियम को पैगाम मिलता है, और मरियम को पैगाम फरिश्ता देता है कि तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, और वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और इसी तरह लूका की अंजील 2 बाप और 8 आयत में चरवाहों को पैगाम मिलता है। फरिश्ता उनके दरमियान में आता है और उन्हें पैगाम देता है कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, और वो यीशु मसीह है। आमीन। मेरे चीजों, पहला इंसान जो बिन माँ बाप के पैदा हुआ वो आदम है, जिसे खुदा ने मट्टी से बनाया और जिंदगी का दम फूंका। दूसरा इंसान जो खुदा का रूह है, जो बिन माँ बाप के पैदा हुआ, और वो माँ बाप के मिलाप के बगैर रूह कुदस की कुदरत से मेरे जीजो पैदा हुआ। बल्कि हम ये कहेंगे कि वो तजस्सुम हुआ, वो पैदा नहीं हुआ, क्योंकि वो रूह कुदस की कुदरत से पैदा हुए, तो वो तजस्सुम हुए। और वो यीशु मसीह है जो रूह कुदस की कुदरत से पैदा हुए। और इस अजीम मंसूबे को पूरा करने के लिए खुदा ने मरियम को चुना, क्योंकि मरियम पाक दामन थी, पाक औरत थी, जिसकी जिंदगी में कोई गुनाह ना था, उसकी सोच पाक, उसकी जिंदगी पाक थी, उसका बदन पाक था। खुदा ने इस अजीम मंसूबे को पूरा करने के लिए मुकद्दस मरियम को चुना। इसलिए मेरे जीजो, कलाम में अगर देखें तो कवारी को एल्मा कहा गया है। एल्मा का मतलब है कवारी, और ऐसी औरत जिसका किसी मर्द के साथ कोई ताल्लुक ना हो,
उससे कवारी और एल्मा और बतूला भी कहा गया है। और ये लफ्ज बतूला और एल्मा कवारी औरत के लिए इस्तेमाल होता है। और मुकद्दसा मरियम जो है वो कवारी थी, जिनका किसी मर्द के साथ कोई गलत ताल्लुक ना था और कभी किसी मर्द के साथ उनका कोई इस तरह का रिलेशन ना था, और इसलिए उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ एल्मा। मेरे चीजों, इसी तरह जब फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को खुदा का पैगाम दिया तो मुकद्दस मरियम ने कहा कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश है, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की। और देख, अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। आमीन। गलील के सूबे में नासरत में याकूब नाम एक शख्स था। यूसुफ उसका बेटा था। एली नाम एक शख्स था और उसकी बेटी मुकद्दस मरियम थी, और इन दोनों की मंगनी हुई। यूसुफ खुदा से डरने वाला शख्स था और दाऊद यस्सी का बेटा था, और यूसुफ दाऊद के घराने से था। मेरे चीजों, और जब फरिश्ते ने मुकद्दस मरियम को सलाम कहा कि तू औरतों में मुबारक है, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फसल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना, यानी वो बाप खुदा से रूह कुदस के वसीला से पैदा होगा और तजस्सुम होगा। मरियम ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है, जबकि मैं किसी मर्द को तो जानती नहीं, मेरा किसी मर्द से कोई ताल्लुक नहीं, मैं किसी मर्द के साथ इस तरह के मिलाप में नहीं हूँ, तो ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है। तो फरिश्ते ने कहा कि रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा और वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, वो मौलूदे मुकद्दस कहलाएगा और वो खुदा का बेटा कहलाएगा। आमीन। मेरे अजीजों, इस सबक से वो खुदा का बेटा कहलाया। और कुलसियो 2 बाब और उसकी 9 आयत में लिखा है, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। आमीन। और तुम उसी में मामूर हो गए हो, जो सारी हुकूमत और अख्तियार का सर है, यानी आपका और मेरा खुदा। आमीन। और खुदा बाप जो है वो यीशु मसीह का बाप कहलाया, और यीशु मसीह उनके प्यारे बेटे कहलाए, क्योंकि वो रूह कुदस की कुदरत से कलाम में लिखा है कि सारी अलूहियत की मामूरी से वो मुजस्सम हो गया है। आमीन। यीशु ने फरमाया कि मैं बाप में से निकला हूँ और दुनिया में आया हूँ। यीशु मसीह खुदा ताला का बेटा है, जो पाक रूह से तजस्सुम होके पैदा हुए। वो औरत और मर्द के मिलाप से नहीं मेरे अजीजों, बल्कि पाक रूह के वसीला से पैदा हुए। आमीन। क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी में वो सुकूनत करती है, क्योंकि मेरे अजीजों सारी खुदाई उसी में है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं बाप में से निकला हूँ। हमें पौलुस रसूल फरमाते हैं कि वो अनदेखे खुदा की कुदरत है, वो अजीब तरीके से पैदा हुए, क्योंकि वो रूह कुदस की कुदरत से पैदा हुए। अलूहियत की सारी मामूरी मेरे अजीजों उसमें मुजस्सम होके वो दुनिया में आए। आमीन। और इसी तरह कायनात का आगाज जब हुआ मेरे अजीजों, तो उस वक्त भी यीशु मसीह मौजूद थे। उनका पाक रूह पानी की सतह पे जुम्बश करता था, और वो उस वक्त भी जब कुछ भी ना था तब भी वो मौजूद थे। मेरे अजीजों, इससे पहले कि वो पैदा होते, इससे पहले कि कायनात का आगाज होता, यीशु मसीह मौजूद थे, क्योंकि पानी की सतह पे
पाक रूह की सूरत में वो जुम्बश करते थे। इससे पहले कि वो पैदा होते, यशाया नबी ने और मीका नबी ने पेशन गोई की, नबूवत की। यशाया 7 बाब और उसकी 6 आयत देखेंगे, इसमें मेरे चीज़ों लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। आमीन। और वो बेटा यीशु मसीह है जो आपके लिए और मेरे लिए मुनज्जी बन के आ गए। आमीन। मरियम ने फरिश्ते के जरिए से खुदा के पैगाम को कबूल किया और कहा कि मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक। यहाँ हम देखते हैं तो मरियम की फरमाबरदारी नजर आती है, ताबेदारी नजर आती है कि वो ताबेदार बन के कह रही है कि मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है कि मेरे खुदा ने मुझे इस लायक जाना, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक। मरियम ने ताबेदारी की और इसी तरह यूसुफ ने भी ताबेदारी की और उस औरत मरियम को अपनी बीवी के तौर पे कबूल किया और जाना कि जो पैदा होने वाला है वो रूह कुदस की कुदरत से है, वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। आमीन। और जब चरवाहों को पैगाम मिला तो वो फरिश्ते के जरिया से पैगाम मिला कि देखो तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशी की बिशारत है जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, चरवाहों को कहा कि सिर्फ ये तुम्हारे लिए खुशखबरी नहीं, ये सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है, यीशु नासरी पैदा हुआ है, तुम्हारा निजात दहिंदा पैदा हुआ है। और इस पैगाम को मेरे जीजो सारी दुनिया के लिए फरिश्तों ने सुनाया। वो हमारी निजात, वो हमारी रिहाई, वो हमारा मुनज्जी जो चरनी में पैदा हुआ। आमीन। और मेरे अजीजों फरिश्ते ने जो पैगाम जब दिया तो कलाम में लिखा है कि फरिश्तों का एक जो है ग्रोह मसीह की हमद और इस्तकबाल करता और गीत गाता हुआ दिखाई दिया। हालेलुया। यीशु मसीह की पैदाइश के लिए मेरे अजीजों फरिश्तों ने जश्न मनाया, फरिश्तों ने खुशी के गीत गाए, यीशु मसीह की आमद के गीत गाए। क्या कोई ऐसा नबी पैदा हुआ है, कोई ऐसा पैगंबर पैदा हुआ है कि फरिश्तों ने खुशी मनाई हो, जश्न मनाया हो, गीत गाए हो? नहीं मेरे जीजो, आपके और मेरे मुनज्जी यीशु मसीह के लिए फरिश्तों ने जश्न मनाया, गीत गाए और दुनिया ने खुशी मनाई। और फरिश्तों ने कहा आलमे बाला पे खुदावन की तमजीद। आमीन। मत्ती की अंजील उसका 2 बाब उसमें लिखा हुआ है कि कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में सितारे की रहनुमाई से आए। सिर्फ 3 मजूसी नहीं आए, जैसे हम गीत गाते हैं कि हम 3 बादशाह मशरिक हैं, सिर्फ 3 नहीं मेरे अजीजों, कई मजूसी आए। कई मजूसी यरूशलेम से उस सितारे की रहनुमाई में आए। आमीन। वो यरूशलेम में पहुंचे और पूरब से यरूशलेम तक एक सितारे ने रोशनी देके रहनुमाई की, रास्ता दिखाया कि कहाँ यीशु नासरी पैदा हुए हैं, कहाँ हमारा मुनज्जी पैदा हुआ है। और ये रोशनी कलाम में लिखा है कि उनके आगे आगे चली और उनको रास्ता दिखा दे रही और वो नहायत खुश हुए। यीशु मसीह को देख के, अपनी निजात को देख के, अपनी रिहाई को देख के मेरे चीजों का नाम लिखे कि वो नहायत खुश हुए। आमीन। मेरे चीजों चरवाहों ने, मजूसियों ने, फरिश्तों ने खुशी मनाई, जश्न मनाया, क्योंकि कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसकी आमद के लिए जश्न मनाया जाए। यीशु मसीह है जिनके लिए सारी कायनात ने, फिजा ने, फरिश्तों ने, चरवाहों ने,
लोगों ने जश्न मनाया। आमीन। और हर जगह रोशनी फैल गई। कलाम में लिखा है कि वो जगह रोशनी से भर गई और रोशन हो गई। वो जगह रोशनी से भर गई थी और वहां नूर चमका, सुख का सितारा चमका। आपका और मेरा मसीहा सुख का सितारा है। और जब वो चमका तो मेरे अजीजों, हर तरह की मायूसी, गम, दुख, तकलीफें जाती रही और वो जिंदा उम्मीद उन्हें मिल गई और उनका गम खुशी शादमानी में तब्दील हो गया, तारीखी नूर में तब्दील हो गई। आमीन। ये है क्रिसमस, क्योंकि कलमा मुजस्सम हुआ। यीशु बादशाहों का बादशाह है और उन्होंने सजदा किया। ये मजूसी अरब, मिस्र और हिंदुस्तान से आए, काफिलों की सूरत में आए और सोना, मुर, लोबान तोहफे के तौर पे लाए। चरवाहे जो गरीब होते हैं और जिनको फरिश्तों ने खबर दी कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, और वो उसी रात मुनज्जी को देखने के लिए चल पड़े। उन्होंने इंतजार ना किया, बल्कि वो उसी वक्त कलाम में लिखा है कि चल पड़े और मुनज्जी को जाके देखा और सजदा किया। आमीन। और नहायत खुश हुए। इसी तरह मजूसी अमीर है, वो अमीर लोग हैं और उनको पैगाम जो मिला, मेरे अजीजों, उनको पैगाम सितारे ने दिया और वो सितारे की रोशनी को देखते हुए, उसकी रहनुमाई में सितारे ने आके चल के रोशनी की और वो उस सितारे को देखते हुए उस जगह पे पहुंचे जहां पे यीशु मसीह पैदा हुए हैं, जर्नी में। आमीन। और वो बड़े लंबे सफर को तय करके आए। कलाम में लिखा है कि वो बहुत ही लंबे सफर को तय करके पहुंचे। आमीन। और उन्होंने बादशाह को सजदा किया, सोना तोहफे में पेश किया। सोना मेरे जीजों बादशाहत को जाहिर करता है, क्योंकि उसकी बादशाहत हमेशा कायम रहेगी। वो दाऊद के तख्त पर, उसकी मुमलिकत पर आज से अब तक हुक्मरानी करेगा। और एक मजूसी ने लोबान पेश किया। ये एक दरख्त होता है जो खुशबूदार होता है मेरे जीजों, और जिसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। और जब इस लोबान को पेश किया गया तो ये कुर्बानी कहलाता है, कुर्बानी के तौर पे पेश किया गया। मजूसी लोबान पेश करते हैं और कहते हैं दिल और जान से तुझे खुदा मानते हैं। आमीन। और एक मजूसी ने मुर पेश किया, और जो मौत का निशान है, मसीह ने खुद को मौत के हवाले कर दिया ताकि हम जिंदगी पा जाएं। आमीन। इसी तरह मेरे जीजों, यीशु मसीह जो हमारा बादशाहों का बादशाह है, खुदावंद है, जलाल, हशमत, दौलत, कुदरत, अख्तियार सिर्फ बादशाह को मिलता है और कोई ऐसी हस्ती नहीं। ये अख्तियार यीशु मसीह के पास है, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है। हिकमत और जलाल उसके पास है, कुदरत उसके पास है, अख्तियार उसके पास है। कोई ऐसी हस्ती नहीं, कोई ऐसी शान के साथ पैदा नहीं हुआ। मेरे चीजों, किसी को ऐसा अख्तियार नहीं मिला और ना कभी मिलेगा। ना ऐसा कोई हुआ, ना होगा और ना कभी हो सकता है। आमीन। क्योंकि आसमान के तले, जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं जिसके वसीला से निजात हो, रिहाई हो, शिफा हो। और इसी तरह मेरे जीजों, ये सिर्फ आपके और मेरे यीशु मसीह के वसीला से ही हमें मिल सकती है। सिर्फ यीशु नाम है। यशायाह 7 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है, उसका नाम इम्मानुएल रखें, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। जब कुछ नहीं था तब भी यीशु हमारे साथ थे, और जब कुछ ना होगा तब भी यीशु मसीह हमारे
साथ होंगे, यानी वो बाप की सूरत में हमारे साथ है। हालेलुया। वो मूसा के साथ थे, वो मूसा के साथ थे, वो समसोन के साथ थे, इब्राहिम के साथ थे, ईसाया, एलिया, आदम और उन 3 दोस्तों के भी साथ थे मेरे जीजो, जिनको आग की भट्टी में फेंक दिया गया। वो कहें तो पानी में बन जाती है, वो हुक्म करे तो समंदर, तूफान, आंधियां थम जाती हैं। हिकमत का चश्मा, निजात का दरवाजा और जिंदगी की रोटी है। वो जिंदगी का पानी है, दुनिया का अब्दी नूर है, राह और हक और जिंदगी है, क़यामत और जिंदगी है, अच्छा चरवाहा है, शाफी है, जिंदा उम्मीद है। यीशु मसीह कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई है, सबसे बड़ी हकीकत है और सबसे बड़ी खुशी और शादमानी है। हालेलुया। वो फतह का चमकता हुआ सितारा है, आफताबे सदाकत है, सलामती का शहजादा है, कलमा मुजस्सम हुआ और हमने खुदा का ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का होता है। आमीन। और वो इकलौता बेटा यीशु मसीह है, जिससे बाप कहता है कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। आमीन। और आप यीशु मसीह जो चमकता हुआ सुख का सितारा है, आपकी किरणों से सब कुछ रोशन हो चुका है, तारीखी जा चुकी है और अब सब कुछ रोशन हो चुका है। आमीन। और इस सितारे की किरणों से हमें अपने दिल में मोहब्बत और सुलह को कायम करना है, क्योंकि क्रिसमस से पहले मेरे जीजों, अगर हमारे अंदर सुलह नहीं, मोहब्बत नहीं, तो क्रिसमस का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो सुलह सलामती का शहजादा है। कलाम में लिखा है जिनमें सुलह है उनसे वो राजी है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह सुलह और सलामती का शहजादा है। इस क्रिसमस के खूबसूरत मौके पे खुदावन आपको बरकत दे और सुलह सलामती के शहजादे को अपनी जिंदगी में लाइए और सबके साथ मेल मिलाप से क्रिसमस मनाइए। कादिर खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आज के कलाम के वसीला से मेरा यकीन है आपने बरकत पाई होगी। सो खुदावन आपकी जिंदगी में जलाली काम करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।